हिंदी अनुभाव और गहराई के साथ। मेरे लिए ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूं या ज्यादा फैट। लेकिन जब मैं हाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूं, खासकर जब मैं मांसपेशियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता हूं, तब मुझे कार्ब्स से फ्यूल करना पड़ता है, वरना मेरी ऊर्जा खत्म होने लगती है। और अगर ऊर्जा खत्म हो जाए तो आपकी ट्रेनिंग उतनी असरदार नहीं होती, जिसका मतलब है कि आप अपने शरीर को वो जरूरी सिग्नल्स नहीं भेज पा रहे जिसे शरीर खुद को बेहतर बना सके। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है। अपने शरीर को समझो, अपने लक्ष्य गोल्स को समझो और फिर उसके अनुसार पोषण लो। मेरे खुद के अनुभव की बात करूं, मैं सामान्य लोगों की तुलना में कम कार्ब्स में भी ठीक से काम कर लेता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कभी-कभी मुझे कार्ब्स की मात्रा बढ़ानी या घटानी नहीं पड़ती। हर किसी का शरीर अलग होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुझसे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन मुझसे दुगने कार्ब्स खाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत होती है। और फिर कुछ लोग तो केटोजेनिक डाइट पर भी वही ट्रेनिंग कर लेते हैं जो मैं करता हूं। सीख ये है, हर शरीर अलग होता है। आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कौन सा भोजन आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा देता है, यही सबसे अहम है। मैंने पहले भी कहा है, जो खाना आपको पसंद है वही मत खाओ, वो खाओ जो आपको पसंद करता है। यानी ऐसा खाना खाओ जो आपके शरीर को सही ऊर्जा दे और आपके लक्ष्यों को समर्थन करे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? यह जानना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार आपका डाइट और एक्सरसाइज का संतुलन बदलता है। मेरे साथ क्या हुआ? मैंने बहुत वजन घटाया। अब मैं मांसपेशियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब मेरे लक्ष्य बदल गए हैं, डाइट भी बदली है और एक्सरसाइज भी। अगर आपका मुख्य लक्ष्य फैट लॉस है, तो डाइट आपका मुख्य टूल है। एक्सरसाइज डाइट को सपोर्ट करे, बस। मतलब एक्सरसाइज से कुछ अतिरिक्त कैलोरी बर्न करे, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और सबसे जरूरी, अपने शरीर को सिग्नल दें कि मांसपेशियों को बचाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ डाइट करते हैं और ट्रेनिंग नहीं करते, तो शरीर मांसपेशियों को भी ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो शरीर को सिग्नल मिलता है, अरे, ये मांसपेशियां जरूरी है, इन्हें बचाना होगा। अगर आपका ट्रेनिंग ही आपका मुख्य लक्ष्य है, जैसे कि परफॉर्मेंस बढ़ाना, मसल्स बिल्डिंग वगैरह, तो फिर आपकी डाइट को ट्रेनिंग को सपोर्ट करना चाहिए। निष्कर्ष, खुद को समझो, अपने शरीर को समझो, अपने लक्ष्य को साफ जानो और फिर अपना पोषण और एक्सरसाइज उसी के अनुसार डालो।